है। दो मित्र थे, एक का नाम धर्मवीर और दूसरे का नाम था कर्मवीर। जो धर्मवीर था वो धर्म करने में विश्वास रखता था और जो कर्मवीर था वो कर्म करने में विश्वास रखता था। धर्मवीर कहता, बोले भैया धर्म किया करो कर्मवीर से। कर्मवीर क्या कह रहा है, अगर कर्म नहीं करेंगे तो धर्म कहां से होगा। उसकी धर्म में रुचि नहीं थी, लेकिन धर्मवीर जानते हैं कि कर्मवीर अच्छा नहीं कर रहा है। खूब पैसा तो कमा रहा है, धन दौलत कमा रहा है, लेकिन ये गलत कर रहा है। लेकिन जो धर्मवीर था थोड़ा हट्टा खट्टा था, मोटा तगड़ा। अब एक दिन कर्मवीर की छाती पे बैठ गया धर्मवीर। बोले तुझे राम बोलना पड़ेगा आज, राम बोल। अब वो कहे कि भैया कुछ भी कहो मैं राम बोलूंगा ही नहीं। अब इतनी जोर से गला दबाया उसके भाई ने कि तुझे बोलना ही पड़ेगा आज राम। अब उसने भी अपने आप को मरता क्या ना करता, बोले राम। बोलना तो नहीं चाहा लेकिन मजबूरी में बोलना पड़ा। बोले भैया राम। बोले ठीक है हो गया काम। बोले भैया इसको संभाल के रखना, राम के नाम को, इस राम के नाम को संभाल के रखना इसको। बोले ठीक है, और इसको कभी किसी को बेचना भी नहीं है आपको, इस नाम को कभी नहीं बेचना आपको। अब देखो आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। भैया आया है जाना तो उसको अवश्य ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। इस धरती पे जो भी आया है उसको जाना पड़ता है। कर्मवीर का समय आया, अंत तो गत्वा पांच भौतिक देह को त्याग कर उनको जाना पड़ा। उनकी लिस्ट खोलकर देखी किसने भाई जीवन में धर्म क्या किया है और कर्म क्या किया है, पाप क्या किया है। तो केवल एक ही धर्म किया था, केवल जीवन में एक बार ही राम का नाम लिया है, केवल और केवल एक बार राम का नाम लिया। उससे पूछा भाई तेने जीवन में कोई धर्म का काम नहीं किया, केवल एक ही काम किया है, क्या काम किया तेने, केवल एक बार ही राम का नाम लिया है, एक बार राम का नाम लिया। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तू पहले पाप को भोगना चाहता है कि पुण्य को भोगना चाहता है। अब पुण्य तेरा थोड़ा है। अब कर्मवीर को अपने भैया की बात याद आ गई, बोले इसको कभी बेचना नहीं। तो कर्मवीर ने कहा, बोले एक काम करो, अब पाप तो भोगते रहेंगे पहले, अब आए हैं तो पुण्य भोग लेते हैं। बोले आप ये बताओ यमराज जी कि राम के नाम का हमें क्या फल प्राप्त होगा, इसकी महिमा क्या है भाई, कितने दिन तक पुण्य भोगेंगे हम। अब यमराज की खोपड़ी चक्कर में पड़ गई, भाई राम के नाम का हिसाब किताब मैं भी क्या लगाऊं। बोले मुझे तो इसके नाम के प्रभाव को पता नहीं है कि राम के नाम की महिमा क्या है। बोले इंद्र से जाकर पूछता हूँ। बोले चलो मेरे साथ। अब तो धर्मवीर यमराज के साथ इंद्र की यहाँ पे गए। इंद्र से पूछा, बोले इंद्रदेव संकट आन पड़ा है यमपुरी में। बोले क्या, बोले इसने जीवन में एक ही पुण्य किया है, कोई धर्म का काम नहीं किया है। बोले क्या किया, बोले राम का नाम लिया केवल एक बार। अब उस राम के नाम की कीमत क्या होगी ये आप बताओ। इंद्र भी सिर खुजाने लग गया कि भाई राम के नाम की कीमत क्या हो सकती है। चलो ब्रह्मा जी से जाकर पूछते हैं। धर्मवीर ने कहा भाई मुझसे तो चला नहीं जाता, अब आप लोग तो शक्तिशाली हो, देव योनि में हो, तो आप तो चले जाते हो तुरंत, मुझे बड़ी परेशानी होती है, तो क्या करे। बोले पालकी लगाओ और मुझको उठाकर ले चलो। एक तरफ पालकी में यमराज लग गया, एक तरफ इंद्र लग गया। अब जा रहे हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को भी वही घटित घटना बताई। बोले आप बताओ ना राम के नाम की महिमा क्या है। ब्रह्मा जी के 4 सिर चक्कर में पड़ गए, वो भी सोचता रह गया कि भाई राम के नाम की महिमा क्या है, आज तक नहीं है मुझे भी पता।
अंत तो गत्वा ब्रह्मा जी ने भी यही कहा, बोले इंद्र अरे यमराज मेरे भूत भावन भोलेनाथ राम के नाम को अहरनिश जपते हैं, शायद उनको जरूर पता होगा, उनको पता होगा राम के नाम की महिमा क्या है। तो धर्मवीर ने कहा, बोले आ जाओ आप भी लाइन पे। तो ब्रह्मा जी को भी पालकी में लादना पड़ा कर्मवीर को। अब तीनों पालकी में लगे और पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। बोला हर हर महादेव। बोले बाबा संकट आ गया है जीवन में। बोले क्या संकट आ गया है? बोले ये कर्मवीर है, इसने जीवन में केवल एक ही पुण्य किया है, इसने केवल एक ही बार राम का नाम लिया है और ये इसकी कीमत पूछता है कि इसकी कीमत क्या है। और बाबा आप तो दिन रात राम का नाम लेते ही रहते हो, क्योंकि राम जी आपका ध्यान करते हैं और आप राम जी का ध्यान करते हो, आप तो एक दूसरे के पूरक हो दोनों, आपको तो राम के नाम की महिमा ज्ञात होगी। शंकर भगवान ने भी कहा, बोले राम का नाम तो दिन रात लेता हूं मैं भी, लेकिन मुझे भी महिमा का तो पता नहीं है भाई, मुझे भी नहीं है पता। अब तो ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए, यमराज चक्कर में पड़ गया, इंद्र चक्कर में पड़ गया, शंकर भगवान भी चक्कर में पड़ गए। शंकर भगवान ने कहा, बोले हम चारों ही मिलकर राम जी के पास चलते हैं, भाई उनके नाम की महिमा का उनको ही पता होगा। तो अब तो देखो कर्मवीर की पालकी में कौन कौन लग गया भैया? इंद्र लग गया, यमराज लग गया, ब्रह्मा लग गए और शंकर भगवान भी लग गए। और मस्ती में बैठा हुआ, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ ना, ऐसे ही कर्मवीर बैठा है और पालकी ढो के ले जा रहे हैं बेचारे ब्रह्मा जी, शंकर भगवान, इंद्र और यमराज। आप ही बचा सकते हो इस समस्या से। बोले क्या समस्या आने पड़ी है? बोले प्रभु इसने इतने पाप किए हैं, जीवन में कोई धर्म का काम नहीं किया है, केवल बस एक बार राम का नाम लिया है और ये जानना चाहता है कि राम के नाम की कीमत क्या है, और उस कीमत को बता दो कि उसके अनुसार इसके पुण्य और पाप को भोगेगा ये। तो ब्रह्मा जी से, शंकर से, इंद्र से और यमराज से केवल एक ही बात कही, अरे मूर्खों अभी भी मेरे नाम का तो देखो मुझको भी नहीं है पता, पर आप लोगों को क्या अभी भी पता नहीं लगा है क्या? अरे जिसके कंधे, अरे जिसकी पालकी में ब्रह्मा लगा हुआ है, जिसकी पालकी में शंकर लगा हुआ है, जिसकी पालकी में यमराज लगा हुआ है, इंद्र देव लगे हुए हैं, अरे उसे एक बार राम के नाम की महिमा में ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, यमराज लग जाते हैं, और जो जीवन में अहरनिश राम का नाम लेते हैं तो राम जी उसको अपनी गोदी में ही बिठा लेते हैं। ये राम के नाम की महिमा है। तो जब एक बार राम का नाम लेने पर कोई कीमत नहीं चुका सकता, तो हम सब लोग तो राम का नाम अहरनिश ले रहे हैं, आज यहाँ, कल कहीं और, परसों कहीं और। आज से ही आप सबको भी यही संकल्प कर लेना है, दिन में अगर ज्यादा कुछ नहीं कर पाए तो 108 राम के नाम जरूर लिखने हैं। यह संकल्प सबका होना चाहिए। मैं दूसरे धर्म की बुराई नहीं करता हूं, लेकिन मेरा जो धर्म है वैदिक विश्व